हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें मैं आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट बताऊंगा, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने 4 क्वाड पढ़े थे और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे क्वाड्स पढ़े थे। उसी के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम में इफ कॉस थीटा दे रखा है -√3/2 एंड थीटा लाइज कर रहा है क्वाड थर्ड थर्ड में, तो फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले वी नो दैट, जो हम जानते हैं कि यहाँ पे आपको cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ओके, आपको यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज याद रखनी है। फर्स्ट होती है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सेकेंड वन इज sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो cos की वैल्यू दे रखी है, हमें कितना दे रखा है, -√3/2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और 2 का हो जाएगा 4, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 - 3/4, इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे रूट लेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2, और वो भी आएगा प्लस माइनस में जब हम रूट लेंगे। ओके, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी, टू पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये प्लस की वैल्यू होगी या माइनस की होगी, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या बोला है, जो थीटा है, एंगल है, वो थर्ड क्वाड में है। और आपको मैं बता चुका हूँ 3 क्वाड्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड, ये 1 थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, इसमें टेन और कॉट प्लस होते हैं, और इसमें कॉस और सेक प्लस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो थीटा है, एंगल्स जो बोला है ये वाला, ये थर्ड क्वाड का बोला है। कौन से क्वाड का है, थर्ड क्वाड का। तो थर्ड में टेन और कॉट प्लस होते हैं, लेकिन हमारा तो यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, माइनस, और क्या राइट कर देंगे, सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड। कौन से क्वाड में, थर्ड क्वाड में लाइज कर रहा है। ओके, साइन थीटा आ गया यहाँ पे। अब आपको कॉस थीटा भी पता है, देखिए साइन थीटा तो ये आ गया आपका, माइनस का 1/2 लेना पड़ेगा, ठीक है। और कॉस थीटा जो था वो आपको ऑलरेडी गिवन था, माइनस का √3/2, ठीक है। क्या यहाँ पे आप टेन थीटा राइट फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट, आप जानते हैं साइन अपॉन क्या होता है, कॉस। साइन की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, कॉस की वैल्यू कितनी है, माइनस का √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/√3, तो 10 आ गया 1/√3। अब आपको क्या करना है, ये जो साइन कॉस टेन होते हैं, ये तीनों आपस में ऐसे उल्टे हो जाते हैं, मतलब रिवर्स अगर करेंगे, जैसे कॉसेक निकालना है आपको, अगर आपको कॉसेक निकालना है तो आप साइन का उल्टा कर दोगे, ठीक है। और साइन की जो वैल्यू है वो -1/2 है, तो ये हो जाएगा -2।
ओके। इसी तरह से कॉसेक के बाद अगर आपको सेक निकालना है तो सेक होता है कॉस का रिवर्स, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस यहाँ पे माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 2/√3। एंड इसी तरह से अगर साइन हो गया कॉसेक, एक बचा कॉट। और अगर आपको कॉट निकालना है तो कॉट होता है आपका 10 का रिवर्स, मतलब 10 जो भी आया है इसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब √3। ओके। तो यहाँ पे जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स थे, रेशियोज थे, उन सब की वैल्यू आपको मिल गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम 2। ठीक है, प्रॉब्लम 2 में देखिए क्या होगा। प्रॉब्लम 2 है यहाँ पे, इफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2 एंड यहाँ पे जो थीटा है वो लाइज कर रहा है, थीटा लाइज कर रहा है यहाँ पे फोर्थ क्वाड, फोर्थ क्वाड। क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पॉसिबल है। देखिए इसके सॉल्यूशन को करने के लिए आपको देखो साइन दे रखा है तो आप फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे साइन की वैल्यू आप यूज करेंगे माइनस का 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, दिस विल बी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर निकालेंगे तो 1/4 को उधर शिफ्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, और 3/4 को आप √3/2 का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, रूट लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा √3/2, पावर से पावर हट जाएगी, लेकिन क्या लग जाता है, प्लस माइनस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे cos की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो माइनस होगा या प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे क्वाड कौन सा बोला है, फोर्थ। और आपको मैं बता चुका हूँ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। फोर्थ में क्या होता है, cos और sec दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। और रीजन क्या पड़ेगा, सिंस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड। क्लियर हो गया। अब cos आ चुका है, साइन आ चुका है, तो tan आप लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू आपको पता है, माइनस का 1/2 दे रखा था, कॉस की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 1/√3। इसी तरह tan का रिवर्स कर देंगे, कॉट आ जाएगा, मतलब √3 आ जाएगा। ऐसे कॉस का रिवर्स कर देंगे, सेक आ जाएगा, तो सेक होता है कॉस का रिवर्स, कॉस है ये, तो इसका हो जाएगा 2/√3। और बच्चा आपका साइन का रिवर्स, ये जो साइन दे रखा था क्वेश्चन में, इसका रिवर्स होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा आपका -2। ये हो गए सारे टर्म्स। इसी तरह से आप चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम 3। ये जो आपकी प्रॉब्लम 3 है, ये भी ऐसे ही है सेम, इफ cosec थीटा इक्वल टू 5/3 and theta in theta lies in
क्वाड 3, ओके, इसको सेकंड कर लेना, सेकंड क्वाड, ओके। तो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक टर्म्स, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। सॉल्यूशन में आपको देखिए कॉसेक दे रखा है, आप भी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, आप जानते हैं यहाँ पे। अब ये जो कॉसेक दे रखा है ना, या तो आप इसको रिवर्स कर लो, क्या कर लो, रिवर्स। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर कॉसेक दे रखा है 5/3, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, कॉसेक का रिवर्स साइन होता है 3/5, ये आपका सिंपल हो गया, ठीक है। फिर आप लगाएंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू लगाएंगे 3/5, यहाँ लिख देना वी नो दैट, लिख चुके हैं, रहने दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 9/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 9/25, और ये जो स्क्वायर होता है 16, सॉरी इसको राइट कर सकते हैं 16/25, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5 का होल स्क्वायर, और जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4/5। अब यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू वो डिपेंड करेगी क्वाड के ऊपर, यहाँ पे कॉस थीटा क्या लिया जाएगा, देखो सेकंड, अब बोला है यहाँ पे सेकंड क्वाड, कौन सा, क्वाड 2, और क्वाड सेकंड में क्या होता है, साइन प्लस होता है और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होते हैं, तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस का 4/5, ओके। अब कॉस माइनस आ गया, कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक होता है, माइनस का 5/4 हो जाएगा, बचा 10, 10 को आप निकालने के लिए साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, साइन की यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको कितना दे रखा था, 3/5, और कॉस की जो वैल्यू है वो है आपकी माइनस का 4/5, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 माइनस का 3/4, दिस इज योर आंसर। और कॉट जो अगर आप निकालेंगे तो 10 का रिवर्स हो जाएगा, ओके। ये भी क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉब्लम 4, अगर हम प्रॉब्लम 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसमें दे रखा है इफ सेक थीटा इक्वल टू √2 and theta lies in quad 4, quadrant 4, तो हमें फाइंड करना है ऑल अदर रेशियोज, फाइंड ऑल अदर trigonometric ratios, trigonometric ratios, रेशियोज, ठीक है, या फंक्शंस, कुछ भी बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल सकते हैं, रेशियोज बोल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब हम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे सेक दे रखा है, क्या दे रखा है, वी हैव
सेक थीटा, सेक थीटा दे रखा है √2 और √2 के नीचे 1 लगाएंगे तो इसको जब उल्टा करेंगे कॉस निकलेगा 1/√2। ओके, और आपको पता है यहाँ पे आइडेंटिटी, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर सेम रहेगा प्लस कॉस की जो वैल्यू है वो 1/√2 इक्वल टू 1, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर प्लस 1/2, 1/2, 1/2 इक्वल टू 1। अब ये जो 1/2 है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 1/2, दिस विल बी 1/2। ओके, तो अगर हम यहाँ पे निकालें साइन थीटा तो साइन स्क्वायर दे दिया है, इसको हम राइट कर सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा प्लस माइनस। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, इट विल डिपेंड ऑन क्वाड। यहाँ पे क्वाड कैसा बोला है, फोर्थ क्वाड, और फोर्थ क्वाड में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, बताया था। फोर्थ क्वाड में ओनली कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस का 1/√2। रीजन पड़ेगा थीटा लाइज इन क्वाड फोर्थ, क्वाड फोर्थ। ओके, तो साइन आ गया, साइन का वो रिवर्स कर देंगे कॉसिक आ जाएगा, टेन निकालेंगे साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, साइन की वैल्यू माइनस का 1/√2, कॉस की वैल्यू 1/√2, कैंसिल होके हो गया ये माइनस का 1, टेन थीटा। ओके, और अगर आपको कॉट निकालना है तो कॉट के लिए क्या करेंगे, टेन का रिवर्स, तो -1 का रिवर्स क्या होगा, -1। तो सारे टर्म्स आ चुके हैं यहाँ पे। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम 5 की तरफ। प्रॉब्लम 5, देखिए प्रॉब्लम 5 क्या है यहाँ पे। इसमें आपको दे रखा है साइन एक्स, इफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस का 2√6/5 एंड x lies in quad 3, x lies in quad range थर्ड। ओके, और बाकी आपको इसमें फाइंड आउट करना है cos, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x एंड cot x। देखिए इसको क्या करेंगे, साइन एक्स इजिली दे रखा है तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, वी नो दैट। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन की वैल्यू दे रखी है वो माइनस का 2√6/5 दे रखी है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √6 का कितना होगा 6, और 5 का कितना होगा 25। स्क्वायर लगाया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा 4 6 24/25 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 24/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 24/25, और ये हो जाएगा 1/25। और आप जानते हैं जो 1/25 होता है
वो 1/5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा 1/5। ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड 3 बोला है, थर्ड क्वाड में ओनली 10 और कॉट प्लस होते हैं। ठीक है, तो कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। थीटा लाइज इन क्वाड 3, क्वाड थर्ड। ओके, तो कॉस आ गया आपका, कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, और कॉसेक निकालना है तो साइन का उल्टा कर देंगे। साइन कितना था, माइनस का 2√6, तो ये हो जाएगा 5/- का 2√6। ओके, अब आपको tan निकालना है, तो tan होता है साइन अपॉन कॉस। साइन की जो वैल्यू है वो है आपकी माइनस का 2√6/5, और जो कॉस की वैल्यू है वो माइनस का 1/5। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2√6। ओके, और tan का उल्टा होता है cot, तो 1/2√6। गॉट इट। आई थिंक आपको ये भी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी। काफी इजी प्रॉब्लम्स हैं ये। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉब्लम 6 के ऊपर। हमारी प्रॉब्लम है 6। प्रॉब्लम 6 में आपको दे रखा है इफ cos x इक्वल टू माइनस का √15/4 एंड π/2 से x दे रखा है π/2 से पाई। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। इसमें सिर्फ sin x की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ sin x। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम वही लगाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे साइन, अच्छा ये एक्स दे रखा है तो एक्स यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ एक्स ले लेंगे। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का √15/4। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस √15 का 15/16 हो जाएगा। इट विल शिफ्ट दैट साइड, तो ये हो जाएगा 1 - 15/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 कितना हो जाएगा, 1/16। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/4। अब इट विल बी प्लस या माइनस, ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखिए, इसको बड़ा अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे 0 होता है, फिर 90 डिग्री होता है, 180 होता है, और ये हो जाता है 270। ओके, 0 को 0 लिखते हैं रेडियन में, 90 को राइट करते हैं π/2, इसको राइट करते हैं पाई, और ये हो जाता है 3π/2 रेडियन में। ओके, तो यहाँ पे जो बोला है x की वैल्यू π/2 से कहाँ रहेगी, पाई, तो π/2 ये है, पाई आपका ये है, तो π/2 से पाई का मतलब कौन सा क्वाड आया, सेकंड क्वाड कवर हो रहा है। ओके, और सेकंड में कौन कौन प्लस होता है, साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक। ओके, तो हमारा में यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या पड़ेगा, एक्स लाइज इन क्वाड सेकेंड। क्लियर है। तो कभी कभी आपका जो क्वाड ऐसे नहीं मेंशन करके ऐसे बोल देता है, पाई बाय टू से पाई, तो पाई बाय टू से पाई। अगर पाई से 3 पाई बाय 2 बोलेगा तो इसमें आ जाएंगे, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई बोलेंगे तो यहाँ पे 2 पाई भी आ जाता है, तो ये फोर्थ में पहुंच जाता। ओके, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे? नो। देखिए इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम 7। प्रॉब्लम 7 में ये भी काफी इजी है। देखिए sec x दे रखा है माइनस का 2, एंड x दे रखा है पाई x 3 पाई बाय 2, और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ 5 अदर, अच्छा इसमें सारे पूछ लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिक फंक्शंस। ओके, देखिए तो यहाँ पे sec x दे रखा है, देखो sec मैंने आपको बता चुका हूँ, sec x कितना है -2, और sec का रिवर्स क्या होता है cos x, हो जाएगा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू लगाएंगे हम साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स तो नहीं पता, लेकिन कॉस पता है। कॉस कितना है यहाँ पे माइनस का 1/2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, और यहाँ पे 1 माइनस 1/4, क्रॉस करेंगे 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/2, अब वो भी किस में आ जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर होता है √3/2 का, और जब साइन एक्स निकालेंगे तो माइनस का √3/2 प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे यहाँ से डिपेंड करेगा, पाई से 3 पाई बाय 2 अभी बता चुका हूँ, ये होता है पाई और ये होता है 3 पाई बाय 2। ओके, तो पाई से 3 पाई बाय 2 कौन सा क्वाड आ गया, थर्ड क्वाड, और थर्ड में कौन कौन प्लस होता है, 10x cot x। ओके, तो यहाँ पे तो साइन है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, एक्स लाइज इन क्वाड 3, क्वाड थर्ड। ठीक है, अब साइन एक्स आ चुका है, इसका उल्टा करेंगे कॉस आ जाएगा, और साइन कॉसिक हो गया, कॉस है, कॉस का सेक भी पता था आपको, बचा 10 एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स कितना है √3/2, और कॉस एक्स कितना है यहाँ पे माइनस का 1/2, 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, आंसर विल बी √3। तो 10x की वैल्यू कितनी हो गई, √3।
और 10 का उल्टा होता है cot x, तो 1/√3। ये आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी क्वाड पे बेसिस थी, ठीक है, मतलब कौन से क्वाड में जाएगा एंगल्स, उसके बेसिस पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पढ़ने वाले हैं, ओके। आपने पढ़ा होगा 90 तक, आपने पढ़ा होगा टेबल, तो मैं आपको एक यहाँ पे छोटी सी टेबल बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे। आपने 90 तक वैल्यू सीखा होगा, मैं अब यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, जितना आप चाहें उतना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आ जाता है आपका साइन की, फिर आ जाती है कॉस की, फिर आ जाती है आपकी साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 कॉस, फिर आ जाएगा 10, ठीक है, साइन कॉस 10। ऐसे बाकी भी होते हैं कॉसिक कॉट, वो आपस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो शायद मुझे लग रहा है इतना ही मैं आपको तीन बता देता हूँ, उसके बाद आप क्लियर हो जाएगा। देखिए यहीं तक आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा यहाँ पे जैसे एंगल्स लेते थे थीटा, ठीक है, फिर लेते थे 0 डिग्री, फिर लेते थे आप 30, फिर आपने पढ़ा होगा 45 का, फिर आपने 60 का, फिर आपने 90 का। अब 90 के आगे मेरी इच्छा है 120 की वैल्यू निकालो, 150 की निकालो, ठीक है, और मैं 180 की वैल्यू बताऊं, ठीक है। आगे 135 भी हो सकता है, बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको सिंपल सा बताऊंगा कि कैसे हम स्टार्टअप करते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो ये लाइन जा रही है ऐसे, यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और फिर टेन थीटा, ठीक है। अब अगर साइन जीरो आपने पढ़ा होगा, जीरो पढ़ा होगा, ओके, इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी 1/2, इसकी 1/√2, और इसकी √3/2, और इसकी कितनी होती है 1 होती है। इसी को जस्ट रिवर्स कर देते हैं तो कॉस मिल जाता है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और ये आपने पढ़ा होगा 0 होता है, ये 1/√3 होती है, ये 1 होती है, ये √3 होती है, और ये क्या होती है इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आगे के जो टेबल्स है उसको कंप्लीट करना है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए देखिए, अब अगर साइन है, साइन के अगर जो भी वैल्यू है, अगर आपको साइन को रिवर्स कर देंगे कॉसिक हो जाएगा, उसको तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कॉसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है। तो अगर साइन 0 0 पता है, और ये भी आपको याद रखना है, जीरो का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 होता है, सॉरी इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। और इन्फिनिटी का जो रिवर्स होता है वो 0 होता है, ओके।
और 1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 ही होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर 0 लिखा है तो आप इन्फिनिटी कर सकते हैं, उल्टा रिवर्स जब करते हैं। ऐसे कॉसिक अगर आपको निकालना है यहाँ पे कॉट, तो आप tan की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। और अगर आपको निकालना है सेक, तो आप कॉस की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। ओके, सिर्फ आपको इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर इतनी वैल्यू आपको याद है तो सारी वैल्यू आप बना सकते हैं। जैसे आपको 120 निकालना है, कितना निकालना है? 120। देखिए, मैंने आपको बताया था π/2, 3π/2, 5π/2, इस तरह से जब होते हैं। π/2 का मतलब 90, 270 डिग्री में बोले तो ऐसे ये भी आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 90 मतलब 450। ये क्या होता है, हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था पाई वाला, 180 वाला, सॉरी 2π, 3π, 4π। ठीक है, इस तरह से अगर एंगल्स आते हैं, मतलब कहने का 180 आ रहा है, 360 से स्टार्ट हो रहा है, 540 से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह से आगे 720 से स्टार्ट हो रहा है, तो नॉट चेंज। क्या चेंज नहीं होता है फंक्शन? फंक्शन चेंज का मतलब साइन अगर चेंज करते हैं तो साइन का कॉस कर देते हैं और कॉस का साइन कर देते हैं। ऐसे टेन का कॉट, कॉट का टेन, ऐसे कॉसिक का, कॉस का, कॉसिक का सेक, और सेक का कॉसिक। ओके, ये मैंने आपको बताया था। अब जैसे आपको फाइंड आउट करना है, साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो क्या आप इसको दो तरीके से राइट कर सकते हैं, या तो 90 प्लस, और या आप कर सकते हैं इसको दूसरे तरीके से 180 माइनस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 60। ओके, 120 को देखिए, अगर हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, 90 पे मैंने क्या कहा आपको, ये चेंज हो जाएगा। तो साइन का किस में चेंज होता है? कॉस में, तो इट विल बी कॉस 30। क्लियर? अब ये देखेंगे 90 प्लस कौन से क्वाड में गया। क्वाड मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे आपका 180 होता है, और यहाँ पे 270 होता है। ठीक है, 270 को 3π/2 राइट करते हैं, 90 को π/2 राइट करते हैं, इसको पाई राइट करते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो आपकी 90 प्लस दे रखा है, मैंने आपको इसमें क्वाड बताए थे, मैंने कहा था इसमें जो एंगल होता है वो 90 माइनस थीटा होता है, इसमें 90 प्लस होता है, बताया था। तो यहाँ पे 90 प्लस है, क्या है ये? 90 प्लस, तो 90 प्लस किस में गया? यहाँ आया। ठीक है, सेकेंड क्वाड में, और सेकेंड क्वाड में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कॉसिक होता है। तो यहाँ पे क्या है? साइन है, तो साइन कैसा हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और cos 30 आप यहाँ से डायरेक्ट, आपको अगर याद है तो सीधे लगा सकते हैं, √3/2। ओके, तो साइन 120 की वैल्यू निकालना हमने सीख लिया। ऐसे यहाँ पे अगर 180 से करेंगे तो 180 में क्या होता है? नॉट चेंज होता है, तो चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, मतलब साइन 60 हो जाएगा ये। क्लियर है? क्या हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा। अब ये 180 माइनस है, तो 180 माइनस भी इसी में आता है, आता है। तो ये सेकंड क्वाड में, सेकंड क्वाड में साइन कैसा होता है? प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया। और साइन 60 कितना होता है? √3/2। देखिए, साइन 60। क्लियर है? तो दोनों ही तरीके से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो टेबल्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं सेम एज इट। जैसे अगर आपको निकालना पड़ जाए, मैं और वैल्यू बताता हूँ आपको। जैसे आपसे पूछ लिया जाए साइन 150 की वैल्यू कहता है,
तो आप इसको दो तरीके से राइट कर सकते हैं, या तो 90 प्लस कर लो 60, और या आप इसको कर सकते हैं साइन 180 180 माइनस 30। ओके, तो मैंने बताया था 180 से जब स्टार्ट होगा या 90 से होगा, तो 90 वाला चेंज हो जाता है तो साइन का कॉस हो जाएगा 60, और 180 वाला चेंज नहीं होता है तो साइन 30 रहेगा। क्लियर है? अब साइन देख लेते हैं, प्लस होगा ये, यहाँ पे ये प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ये आपका डिपेंड करेगा। देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया क्वाड में, क्वाड सिर्फ आपको याद रखना है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वाड में एंगल थीटा रहता है 90 माइनस थीटा। ओके, इसमें लेते थे 90 प्लस या 180 माइनस, इसमें 180 प्लस 270 माइनस, इसमें 270 प्लस या 360 में से कम होगा, 270 से ज्यादा होगा या 360 से कम होगा, कि ये बाउंड्री होती है 270 की, ये होती है 90 की, और ये होती है 180 की, और ये होती है 0 की। ओके, और यहाँ पे अगर फिर से दोबारा से घूम के पूरा पहुंच जाएगा तो 360 प्लस हो जाता है। क्लियर? और इसी को मैंने आपको बताया था कि आप रेडियन में अगर लिखेंगे तो पाई/2 प्लस हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई प्लस, ये हो जाएगा 3 पाई/2 माइनस, सेम एसिड ये हो जाएगा पाई/2 माइनस, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस, और ये हो जाएगा आपका 3 पाई/2 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस। क्लियर है? इसमें क्या होते हैं ऑल प्लस, इसमें क्या होते हैं साइन और कॉसिक प्लस, और इसमें टेन और कॉट, और इसमें कॉसिक एंड सेक। ठीक है, तो यहाँ पे cos 60 है, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये साइन 6 साइन है, क्या है 90 प्लस है, क्या है 90 प्लस की फॉर्म में है, तो 90 प्लस किस में गया सेकंड में, और सेकंड में साइन कैसा होता है प्लस, यहाँ पे साइन ही है तो यही लग जाएगा यहाँ पे प्लस। ये तो कन्वर्जन के बाद आया, इसे कॉस को मत देखना, ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले था उसको देखा जाता है। यहाँ पे साइन था तो साइन कैसा होता है प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। अब cos 60 बताओ कितना होता है 1/2 होता है, प्लस का 1/2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो मैंने निकाला था साइन 30, देखो 180 माइनस, तो 180 माइनस भी किस में जाएगा यहाँ पे आएगा, और ये कौन सा क्वाड है सेकंड क्वाड में भी क्या रहेगा प्लस, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो आप किसी भी तरीके से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं और वैल्यू बताता हूँ इसी तरह से। अब मैंने अगर आपको बताया tan 135 की वैल्यू निकालनी है, ओके, तो tan 135 को हम राइट कर सकते हैं 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45। क्लियर? 90 में बदल जाता है कॉट हो जाएगा, और ये 180 में नहीं बदलता है 10 रहेगा। 90 प्लस है तो 90 प्लस किस में जाएगा, 90 प्लस जाएगा आपका, ये देखो 90 प्लस ये सेकंड क्वाड, और सेकंड क्वाड में साइन और कॉसिक प्लस होते हैं, यहाँ पे तो हमारा कॉट 10 है तो ये माइनस हो जाएगा, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ऐसे ये 180 माइनस, ये तो हो गया। अब ये देखो 180 माइनस किस में गया सेकंड क्वाड में, 10 कैसा होता है 10 तो प्लस नहीं होता माइनस होता है, और 10 45 कितना होता है 1, तो ये हो गया -1। तो दोनों ही तरीके से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करना आया, आप कोई भी टेबल कंप्लीट कर सकते हैं जो मैंने आपको टेबल्स दी है, आप वहां पे 360 तक किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल्स बताता हूं मैं, कोई और देखें। अगर आपको निकालना पड़ जाए साइन 225 की वैल्यू, ठीक है, तो आपके दिमाग में आए ये 180 से ज्यादा है,
तो 180 प्लस 45 राइट कर सकते हो। कोई बच्चा बोला इसको सर हम 270 से नहीं कर सकते, हमने कहा कर सकते हैं क्योंकि 270 से भी कम है, 45 कर सकते हैं। ओके, अब कोई बोला कि ये 180 से स्टार्ट हो रहा है सर जी, बदलेगा नहीं, तो ओके, नहीं बदलेगा बेटा, साइन 45 हो जाएगा। और ये कोई बोला 270 से है सर, ये बदल जाता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्लियर। अब सर इसको साइन देख ले, वो देख लेते हैं क्वाड कौन सा है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, बताया था। यहाँ पे क्या लेते हैं, 180 प्लस आता है यहाँ, और 270 माइनस इसी में आता है, मतलब ये तो थर्ड क्वाड की बात हो रही है सर। तो थर्ड क्वाड में सर टेन और क्वाड प्लस होता है, ओके होता है बेटा। तो यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन में साइन है, तो क्या करें, माइनस लगा दो, यहाँ पे भी साइन है तो माइनस लगा दो। साइन 45 कितना होता है, ये तो हमें याद है, 1/√2 होता है, और ये भी कितना होता है, 1/√2 होता है। तो आप किसी भी तरीके से किसी की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही अगर आपसे बोल दिया जाए 10 330 की वैल्यू बताइए, तो ये भी आसानी से बता सकते हैं। इसको अब कोई कहेगा 270 प्लस कर देगा, और कोई बच्चा कर देगा इसको 10 360 माइनस। ठीक है, आंसर तो दोनों तरीके से सेम है। अब 270 वाला नहीं बदलेगा, सॉरी बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्वाट में। और ये 360 वाला नहीं बदलता है तो 10 ही रहेगा। ठीक है, अब कॉट 60 है, अब देखो 10 है यहाँ पे, 270 प्लस आ रहा है, 270 प्लस तो इसमें आता है, और 360 माइनस भी इसी में आता है भाई। और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड। और फोर्थ क्वाड में कॉस और हमने पढ़ा है सेक, इनके अलावा और सारे माइनस होते हैं, यही दोनों प्लस होते हैं। तो यहाँ पे तो 10 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 है तो माइनस हो जाएगा। अब कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, और 1030 की वैल्यू इसकी भी 1/√3, दोनों तरीके से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इस पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से आ जाएगा, किसी की वैल्यू आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।